कर देते हैं, क्योंकि वेदों में भी जो ऋचाएं हैं कितने प्रकार की हैं? विशेष रूप से वेद में 7 प्रकार के छंद कहे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अनुष्टुप छंद होता है, त्रिष्टुप छंद होता है, गायत्री छंद है, जगती छंद है, विराट छंद है। इस तरह से 7 छंद होते हैं। फिर उन 7 छंदों के भी अलग अलग भेद होते हैं और हर छंद में मंत्र के अंदर अक्षर की जो संख्या है अथवा मात्राओं की संख्या अलग अलग है। जैसे गायत्री छंद है, उसमें 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद है। उस छंद में एक मंत्र जो सबको याद है, ओम भूर्भुवः स्वः वाली, तो उसके कारण से वो प्रसिद्ध हुआ है, इसलिए हम सब गायत्री मंत्र के रूप में जानते हैं। जबकि वो छंद है, उस छंद में वेदों में कई मंत्र हैं। इसी तरह से जगती छंद है, उसमें 48 अक्षर हैं। ऐसे ही अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है। हर छंद के अंदर मंत्रों की संख्या अलग अलग है। ये कहना कि मंत्र के अंदर तो 16 अक्षर ही होते हैं, ये सरासर गलत है और ये भ्रम है। ये तो एक पद्म पुराण, एक पौराणिक ग्रंथ है। उस पुराण के अंदर जो एक मंत्र है, उस मंत्र में 16 अक्षर है। अन्यथा वाणी और बीतक में कहीं भी यदि आप दिखा दें कि 16 अक्षरी मंत्र होना चाहिए तो हम मान लेंगे। वाणी और बीतक में कहीं भी ये निर्देशित नहीं किया है कि मंत्र जो है वो 16 अक्षर का ही होना चाहिए। और रही बात कि कौन सा मंत्र सही है, कौन सा मंत्र गलत है, श्री जी साहेब वाला सही है कि श्री कृष्ण जी वाला गलत सही है, दोनों में से कौन सा सही है, तो वाणी के आधार पर दोनों तारतम सैद्धांतिक रूप से सही है। रास, प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, खट ऋतु और किरंतन, इन ग्रंथों में जहाँ तारतम ऊपर छाप के रूप में दिया जाता है वहाँ निज नाम श्री कृष्ण जी ही रहेगा। इनके अलावा सनंद ग्रंथ और उसके बाद खिलवत से लेकर के कयामत नामा तक वहाँ निज नाम श्री जी साहेब जी का मंत्र रहेगा। इस विषय में हम पहले भी बहुत सारी चर्चाएं सुन चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, इस वजह से सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। सोचिए कि हमारे समाज में 200-250 वर्ष पुरानी भी वाणी है जिनमें श्री जी साहेब जी की भी छाप है। तो ऐसा तो नहीं है कि श्री जी साहेब जी वाला तारतम गलत हो जाएगा या किसी ने परिवर्तित कर दिया, सरकार श्री ने या स्वामी जी ने परिवर्तित कर दिया, ऐसा तो नहीं है।